जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर एक सेट लगाएंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 18/6/2025 सेट नंबर 1। पहला क्वेश्चन कहता है ए और बी किसी काम को 12-18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो भाई ए किसी काम को 12 दिन में और बी 18 दिन में। तो पहला उद्देश्य एलसीएम जो कि 36, जिसे हम टोटल वर्क या लड्डू बोलते हैं, 36 में 12 से भाग देंगे 3, 18 से 2, ये अपनी एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता हो जाएगी। दोनों 2 दिन तक काम करते हैं। अब देखो, एक दिन में इन्होंने 5 लड्डू बनाए। अगर 2 दिन काम करेंगे तो इन्होंने 10 लड्डू बनाया होगा और ये 2 डेज में बनाया होगा। फिर क्या कहता है, फिर ए काम छोड़ देता है और बी अकेले शेष काम को पूरा करता है। बी अकेले शेष काम को, बी कहता सर जी मैं तो एक दिन में 2 लड्डू बनाता हूं। कितने लड्डू? 2। तो रिमेनिंग लड्डू बनाने हैं। 36 में 10 कम कर दोगे तो बचे कितने? 26। कौन बनाएगा? बी कहता मैं एक दिन में 2, तो 2 से भाग दोगे 13 दिन लग जाएंगे। अब हमसे कहता है संपूर्ण काम पूरा, तो 13 2 15, यानी पूरा का पूरा काम 15 दिन में हो जाएगा। समझ गए? दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 6.5% की वार्षिक दर से ऋण देते हैं। केशव ने प्रत्येक बैंक से 2 लाख की राशि उधार ली और 2 वर्ष बाद दोनों बैंकों को भुगतान किया गया साधारण ब्याज राशियों के बीच धनात्मक अंतर। सिंपल है। देखो, सेम क्वेश्चन हमने आरपीएफ कांस्टेबल में किया था। पहले समझो, सारा उद्देश्य तो एसआई पर है। एक में 3.5%, एक में 6.5%, तो अंतर कितना आया? 3%। यानी एक साल में 3% का डिफरेंस है, तो 2 साल में 6% का डिफरेंस। सर कैसे 6? अरे मेरे भाई, 3.5 का दुगना करोगे 7 होगा, 6.5 का दुगना करोगे 13 होगा, 13 में से 7 गया 6% होगा। अरे बोलो हाँ, साधारण ब्याज है तो प्रिंसिपल पे ही निकालते हैं। यानी दोनों 2 लाख का सिर्फ आपको 6% निकालना है। 2 लाख का परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा। 2000 गुणे 6 यानी 12,000 आ जाएगा। अब जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए कलम चलना चाहिए। देखो, एक में 6.5% है और एक में 3.5%, तो एक साल का जो अंतर आ रहा है 3% का आ रहा है। अब यही मुद्दा 2-2 साल का है डिफरेंस, तो यहां पर भी 2 का गुणा हो जाएगा। यानी प्रिंसिपल का 6% निकाल लेंगे और मेरे दोस्त आंसर हो जाएगा। यदि किसी डेटा की माध्यिका उसके बहुलक से इतना कम है, देखो बहुलक से कम है, एम्पैरिकल फॉर्मूला आप जानते भी हो, पर यहां कह रहा है बहुलक से कम है क्या? माध्यिका। कोई दिक्कत नहीं, यानी बहुलक माइनस माध्यिका 71.24 है। आगे समझते हैं। तो उस डेटा की माध्यिका उसके माध्य से अधिक है। अब यहां बोल रहा है माध्यिका उसके माध्य से अधिक है, तो हम जानते हैं एम्पैरिकल फॉर्मूला। एम्पैरिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो आप जानते हो कि जो बहुलक होता है ना मेरे भाई, वो 3 गुना होता है माध्यिका का और -2 गुना होता है माध्य का। ये आप जानते हो। अब यही समझो। अब करना क्या है कि इससे एक माध्यिका यहां लाके घटा दो। यानी हम ये कह सकते हैं कि बहुलक माइनस माध्यिका, अब एक घटा दिया तो 2 माध्यिका 2 माध्य, तो 2 बाहर कॉमन ले लेंगे और यहां लिख देंगे माध्यिका माइनस माध्य।
ऐसा हम लिख देंगे। अब ध्यान देना, बहुलक माइनस माध्यिका बराबर 2, माध्यिका माइनस माध्य ऐसे, और यहां पर ये डेटा अपना, ये डेटा रखेंगे 71.24 ऐसे, और इस 2 से डिवाइड कर देंगे, जो कि आ जाएगा माध्यिका माइनस माध्य, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 2 से जब हम भाग देंगे तो अब ऑप्शंस में निगाहें मारो भाई, 2 से तो 35 पॉइंट समथिंग मोटा मोटा दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है, तो यही आंसर हो जाएगा। अब बच्चा चाहता है शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट, देखो शॉर्टकट कुछ नहीं होता, एक चीज याद रखना, बनाया जाता है। अब जैसे यही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो माध्यिका उसके बहुलक से, तो भाषा का ज्ञान होना चाहिए आगे, तो करना कुछ नहीं है, जो ये 71.24 है ना, बस 2 से भाग देना, यही शॉर्टकट है, ऐसे रटा दिया जाएगा। लेकिन कई क्वेश्चनों में बदलाव भी हुआ है, तो ये पूरा ज्ञान आपके लिए जरूरी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? ये तो करा करा के थक गया हो। देखो पिज्जा के टुकड़े, एक पिज्जा का 2 टुकड़ा, एक पिज्जा का 3, तो ज्यादा किस में मिलेगा? तो आप कहोगे सर 2 वाले में मिलेगा। यानी एक बात समझ में आए कि एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। अगर डिनोमिनेटर कम है तो हमें ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, पर ऊपर 1 के हिसाब से खेला होना चाहिए। देखो डिनोमिनेटर कम है तो ज्यादा मिल रहा है, मैंने यही शब्द बोला था। अब यहां से अगर मैं 10 से इसमें भाग दूं तो 1:1.5 लिख रहा हूं। 19 से भाग दूं तो 19 दूना 38, 19 दूना 38, तो ये 1.8 से प्लस प्लस की ओर आएगा, इससे कम नहीं आएगा। ये अगर मैं देखूं तो ये सीधे 2 पे 15 दूनी 30, तो 2 पॉइंट समथिंग में जाएगा, और यहां पर 18 दूनी 36, तो ये भी 2 पॉइंट समथिंग में जाएगा। तो आप देखो सबसे कम किसमें, इसमें, यानी सबसे बड़ा ए हो जाएगा। और ये लिखा नहीं जाता, कॉमन सेंस है। 10 से 1.5 ये दुगने के पास है, ये दुगने से ज्यादा है, ये दुगने से ज्यादा है, सीधे आंसर टिक मारा जाता है। लेकिन हमें तो दिखाना पड़ेगा। क्लियर? सिंप्लीफिकेशन करोगे तभी आएगा। 15 चौको 60, 60 में 11 गया तो 49 हो जाएगा। 4 ऐसे गुणे 4 ऐसे, और 8 डिवीजन में। अब बच्चा भावनाओं में बैठकर काट देगा, काटने को कहीं नहीं रहा है, काटने को तो वो कहीं नहीं रहा है। पहले भाग देंगे फिर गुणा करेंगे, इतना तो आप जानते हो, पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लाई होता है। अरे बोलो हाँ। तो हम क्या करेंगे, सीधे इसको ये लिख सकते हैं, इस चीज को 8/4 ऐसे। अब हम बाहर आए तो ये ऐसे रहने दो, अब खेल लो मेरे भाई, अब खेल लो। तो खेलते समय में एक बात समझ में आ रही है डेटा में ही देखकर, कि एक तो वो 11 का मल्टीपल होगा और एक 3 का मल्टीपल, क्योंकि 4 से तो ये 2 बार में, 2 से ये 2 बार में, 2 से ये 3 बार में। समझ गए? समझ गए? तो 3 और 11 का ऐसे देख लो, तो ये होता नहीं, 4 ये होता नहीं, 7 2 9 10 होता नहीं, ये देखो 6, ये 6 है, 3 का डिजिटल सम भी 3 है। डी इज द राइट आंसर। अदरवाइज आपको लगता है तो 22 गुणे 3 गुणे 49, यूनिट प्लेस भी देख सकते हो, 6 आया, और 6 गुणे 9 54, यूनिट प्लेस पे 4 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 सभी को क्लियर है। कल्पना और सुधा को एक ही परीक्षा में इतना इतना अंक प्राप्त हुए। यदि कल्पना ने 87% अंक प्राप्त किए तो सुधा दीदी ने कितना? देखो जो 87 है ना, वो कल्पना के अंक के बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि 87% बराबर 696 के। तो हमें निकालना है 584 किस वैल्यू के बराबर होगा। बात समझ में आई? तो कैसे करें?
देखो एक कॉमन सेंस दिख रहा है कि 7 में अगर मैं 8 का गुणा करता हूं, 8 सते 56, 5 हासिल 64, 5 ये, और या तो मैं ऐसे बोल दूं कि सर इसमें 8 से भाग देंगे तो 87 आएगा। तो सेम चीज यहां पर भी 8 से, 8 सते 56 वो होता है ना, नहीं कहना, 8 सते 56 7 और 8 त्रिका 24, यानी 73% इज द राइट आंसर। यानी 87% को अगर 696 कहते हैं तो 584 को 73% कहते हैं। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है और वो कूट कूट के है आपके अंदर। 3 संख्याओं का अनुपात इतना है, पहली संख्या का 20% 26 है, तीसरी और दूसरी संख्या के अंतर का 40% ज्ञात करो। तो देखो इसमें भावनाओं में मत बह जाना कि भाई इसका अंतर निकाल के और निकाल दो, ऐसे नहीं, पहले समझो क्या क्या रहा है। हमें जो रेशियो दिया गया वो करेंगे वही, पर ध्यान दो पहले। हमें जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है, कह रहा पहली संख्या का 20%, यानी ये कोई एक संख्या है जिसका 20% की वैल्यू हमको 26 दी गई। हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है, तो यहां 5 का गुणा कर दो तो ये कितना हो गया, 130 हो गया। ना कहना नहीं, दिल टूट जाता है। तो एक चीज समझो, एक चीज समझो, यानी जो पहली संख्या है वो 5 नहीं है, वो 130 है, यानी 26 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसे ही करके इनमें भी होगा, समझ गए ना। फिर कहता है तीसरी और दूसरी संख्या के अंतर। अब पहले समझना, इन दोनों का अंतर लिया 5, 26 का मल्टीप्लाई इसलिए क्योंकि हर एक संख्या में हमें 26 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये 26 का मल्टीप्लाई यहां पर भी करेंगे। और इसका 40%, 40% का मतलब होता है 2/5, 2/5 ऐसे, और 26 दूना 52 आंसर, तो 52 आंसर। एक बार इसको और समझो। हाँ देखो ऐसा क्वेश्चन बहुत दिन बाद आया, ये कोई सिखाता नहीं, ये आपके अंदर का ज्ञान होना चाहिए। 5 16 21, तो कह रहा 20% को हम 26 बोलते हैं, तो 100% को क्या बोलेंगे, 26 गुणे 5। वो पहली संख्या, यानी पहली संख्या 5 नहीं 130 है, यानी जस्ट इसका 26 गुना। ऐसे ही 16 का 26 गुना, ऐसे 21 का 26 गुना। फिर कहता है अंतिम से दूसरी घटा दो, तो घटाया तो 5 आया, लेकिन 26 का मल्टीप्लाई, यानी अंतर 5 गुणे 26। और कह रहा है इसका 40% बताओ। 40% का मतलब होता है 40/100, और ये समाज ही इसको 2/5 बोलता है। क्लियर? ये क्वेश्चन आया। अब देखो इस क्वेश्चन में डरना नहीं है, लास्ट क्लास में भी इस पैटर्न का एक क्वेश्चन था। यहां भारित औसत पूछा गया, भारित औसत, अंक याद करो। देखो यहां पर हमको दिखा है 3 भार है और 80 अंक है, तो यहां पर क्या होगा, 3 जो भार है यानी भार गुणे अंक, और ऑन एन एवरेज का ही तरीका है, भार गुणे अंक, यानी 3 गुणे 80 ऐसे कर लीजिए, और फिर भार गुणे अंक 2 गुणे 90 ऐसे कर लीजिए। टोटल 3 और 2 5, भार से भाग दे दीजिए, बस हो गया। एक तरीके से जैसे एवरेज निकालते हो, बस यहां इस क्वेश्चन में वही लॉजिक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा, 180 हो जाएगा बटा 5, यानी 420/5 84 हो जाएगा। अब एक बच्चा हमको ज्ञान देगा कि सर ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो ये तो हमने आपको कितना ज्ञान दिया हुआ है कि 3 है अगर इनका तो 80 है, 2 है तो इनका कितना दिया है 90। तो मैंने आपको सिखाया है कि मिनिमम 80 तो होगा ही होगा, 80 तो औसत में होगा ही होगा। इससे कितना ज्यादा, 10, 1 का 10 तो 2 का कितना ज्यादा, 20 ज्यादा। अब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, तो इस 5 से भाग दे दोगे तो कहीं ना कहीं 84 हो जाएगा। 84 इज द राइट आंसर। समझ गए मेरे भाई? सभी मुस्कुराना और बोलना हां सर
क्लियर है? क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब जैसे एक्सपर्ट चॉइस बोला जाए तो इस क्वेश्चन को देखकर सीधे 0 आंसर। सर ऐसा इतना फास्ट कैसे? जी हां, अब यहां पर आप चाहो तो ज्ञान की बातें लिख सकते हो। ठीक है, ज्ञान की बातें यानी कॉन्सेप्ट, बहुत प्यार से समझना और 2-4 कॉन्सेप्ट बढ़ा देंगे आज। समझो, देखो θ1 प्लस θ2 का सम अगर 90 डिग्री है तो इतना तो मैं आपको पढ़ाता ही था कि साइन θ1 बराबर हो जाएगा कॉस θ2 के, टेन θ1 बराबर हो जाता है कॉट θ2 के, और सेक θ1 बराबर हो जाता है कॉसेक θ2 के। ना मत कहना दिल टूटता है। तो ये तो हमेशा ही हम लिखते हुए चले आए कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, दोनों एंगल का सम 90। सेम चीज दोनों एंगल का सम, जैसे जो साइन 55 का मान है वही कॉस 35 का, क्योंकि 55 35 90। जो कॉस 79 का मान है वही साइन 11 का, क्योंकि 79 11 90। बात समझ में आए? ये चीज साथ में हम ये भी बताते थे आपको क्या कि टेन θ1 इंटू टेन θ2 बराबर भी 1 होता है। अब जरा इस पे हम थोड़ा सा और प्रकाश आज डालते हैं। जो पॉइंट लिखवा रहे हैं ये बहुत दिन के बाद हम लिखवा रहे हैं आपको, ये ध्यान रखना। अब देखो आपने पढ़ा होता है क्या कि टेन थीटा कॉट थीटा बराबर 1। तो अभी हमने इसको θ1 लिखा तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 माइनस, भाई ये आप समझ रहे हो ना, 90 माइनस थीटा। बोलो बोलो, अगर कॉट थीटा यहां लिखा है तो इसी का कॉम्प्लीमेंट्री में अगर मैं लिखूं तो 90 माइनस थीटा लिखूंगा ना। तो थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों एंगल को जोड़ते हो, समझ गए ना? समझ गए ना? तो 90 के बराबर है, तो इसको जो ये वाला एंगल है उसको θ1 बोल रहे हैं और 90 माइनस थीटा को हम θ2 बोल रहे हैं। अब एक बात को और समझना, तो ये बात तो आपको पहले से मालूम थी, अब जो बना रहे हैं उसको समझो। अगर मैंने यहां साइन θ1 लिख दिया है, सुनना, तो साइन के साथ वैसे कॉसेक होता था तब 1, लेकिन कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री होता है सेक, कॉसेक सेक में, तो सेक θ2 1 के बराबर। ऐसे ही मेरे भाई कॉस θ1 लिख दिया तो कॉस के साथ सेक होता था, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री अगर देखेंगे तो कॉसेक होता है, और यहां पर इन दोनों एंगल का सम 90। अगर मैं इसी क्वेश्चन में देखूं तो कॉस के साथ कॉसेक, कॉस के साथ कॉसेक दिखा, तो 27 63 90। तो हम यहां से काट दे तो ये 1 और ये -2 इज इक्वल टू 0। देखते ही, क्योंकि कॉस के साथ कॉसेक देखा तो 27 63 90 है कि नहीं, आंसर आ गया। अब एक बच्चा कुन्ने में बैठ के कह रहा है सर इतना काहे ज्ञान दे रहे हो? देखो ये जो ज्ञान मैंने बढ़ाया है ये 100-200 क्वेश्चन करने के लिए बताया है, ये इस एक क्वेश्चन के लिए नहीं। इसको तो आप ऐसे ही निपटा सकते थे। कैसे भाई? ये जो 2 पॉइंट बढ़ाए तो ये बहुत जगह काम आएंगे आपको। वैसे देखो तो 55 35 90 होता है, तो ये इससे कटा तो 1 आया, ये इससे कटा तो 1 आया। यहां पर आप इसको बदल दो मेरे भाई। भाई कॉसेक को हम ये लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं ना, और 90 में से 63 गया 27 हो गया ना, तो कॉस 27 सेक 27 1 होता है, तो 2 ऐसे तो भी 0 आ जाएगा। लेकिन अगर ये वाले पॉइंट एक्स्ट्रा याद हो गए तो आप तो देखते ही समझ रहे हो ना, कॉस कॉसेक 27 63 90 मुद्दा खत्म, लिखने की जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत नहीं, पर फॉर्मूले तगड़े से याद होने चाहिए। ठीक है, अब यहां कहता है वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 6760 में गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। हमेशा याद रखना, अगर 10 का मल्टीपल दिख रहा है तो पूर्ण वर्ग तभी होगा जब 2 0 लास्ट में हो। अगर 1000 मतलब 100 का दिख रहा है तो 4 0 हो। तो इस क्वेश्चन में तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना था भाई, आपको तो एक ठो 0 दिख रहा है, आपको एक 0 और लाना है, यानी 10 का मल्टीपल तो करना ही है, एक ही ऑप्शन है।
पहली बात तो ये, वरना तो ये दिख ही रहा था कि ये हमारा क्या होता है, 26 का स्क्वायर होता है 676 और गुणे 10। तो अब अगर इसको परफेक्ट बनाना है, इसके लिए फिर हमें 10 का ही गुणा करना पड़ेगा, तभी परफेक्ट होगा। समझ गए ना अन्ना? इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखो। यदि अल्फा बीटा समीकरण इसके मूल हैं तो 3 अल्फा 3 बीटा मूलों वाला समीकरण, डरना किस बात का। अच्छा, वो जो चाहिए वो एक्चुअल में ये चाहिए, तो सम ऑफ द रूट्स करोगे तो ऐसे करोगे। अब वहां 3 3 है तो 3 कॉमन ले लिया, और ये क्या हो जाएगा x, और गुणा कर दोगे तो 9 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये चीज आपको चाहिए। अब इसमें मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो सीधी सी बात है, ये वाले में 3 का गुणा कर लो, यहां 3, और ये वाले में 9 का गुणा, बस हो गया। देखो किस में ये चीज है, बाकी मैं लिख के भी दिखा दूंगा, बस ये आंसर हो गया। भाई हमारा जो हम लोगों को याद होता है तो वो 3 हटा दो, ये 9 हटा दो, बाकी तो वही होता है ना। तो बस क्या मेहनत करना, सर करके दिखाओ। अरे मेरे देवता, फिर तो ऐसे करो ना, सम ऑफ द रूट्स, इसका 6 आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स माइनस का 5 क्या होता है सर, ये b अपॉन ए, लेकिन माइनस का होता है, ये c अपॉन ए होता है। यहां रखोगे एक्स स्क्वायर, 6 6 18x, यहां -5 है तो 9 पन्ना 45। तो वो आप अपनी सुविधा अनुसार कलम चला सकते हैं। कलम चलाना आप ही को है, ये सभी को आता है। गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों के औसत अंक 55 पाए गए, यानी 30 लोगों को, जो 30 लोग हैं उन्हें 55 लड्डू आपकी तरफ से बांटे गए। भाई चलो बांटे, लेकिन अब यहां मिस्टेक हो रही है। कह रहा है बाद में पता चला कि 72 अंक को 27 लिख दिया गया और 64 को गलती से 46 लिख दिया गया। अब देखो 72 को 27 लिखा है और 64 को 46 लिख दिया, तो यानी हमने तो कम लिखा है ना, तो हमें यहां जोड़ना होगा। अगर मैं यहां देख रहा हूं तो 6 ऐसे, 7 6 13 ऐसे आया, यहां देखोगे तो 3 ऐसे, 6 73, इससे घटाकर यहां लिख दीजिए, तो यहां 63 आ गया इनका अंतर। अब ये कद्दू कटेगा, इन 30 को बटेगा, तो 30 से आप भाग दे दीजिए। किससे? 30 से भाग दे दीजिए। 3 से भाग दोगे तो ये 21 बार में गया, 10 से भाग दोगे तो 2.1, और इसको जोड़ोगे तो 57.1 हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका डी आएगा 57.1। क्लियर ना? 57.1 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कहता है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई इतना है, यदि x बराबर 2 y बराबर 1 तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहां जो डेटा दिया है पहले उठाकर इसी में रख दो। कह रहा है x बराबर 2, तो 2 एकम 2, यहां 1 ऐसे और प्लस का 5 ऐसे आया। फिर देखो 1 ऐसे आया, 2 ऐसे आया और प्लस का 7 ऐसे आया, तो यहां हमारा 8 हो गया और यहां हमारा 6। और हमसे ये डायगोनल दिए गए विकर्ण समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का जो एरिया होता है आप जानते हो 1/2 विकर्णों का इंटू, यानी d1 इंटू d2 होता है ना। कहना नहीं, दिल टूटता है। तो ये हमारा d1 है, ये d2 है, बस खेल जाओ। तो वैसे भी दिख रहा है 8 48 और बटा 2 यानी 24 इज द राइट आंसर। 13 का आंसर 24 हो जाएगा। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। एक ट्रेन 591 मीटर लंबी है, 36 kmph की चाल से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 1.7 मिनट में पार करती है। ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बीच का अंतर।
ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ की लंबाई का अंतर, यानी ये पूछा गया है। देखो हमारे पास इसका दूसरा मेथड भी है, लेकिन हम सेट करा रहे हैं। अगर उस मेथड को बताएंगे आप कहोगे सर व्हाई दिस कोलावरी, तो जो आप सीखते हो बस वही सिखा देते हैं। क्या आप जानते हो कि ट्रेन की लेंथ के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लेंथ जुड़ेगी, तो P ऐसे लिख दिया। अब ट्रेन ही क्रॉस कर रही है प्लेटफॉर्म को, तो 36 kmph में लिखा है, यानी 5/18 ऐसे लिख दीजिए मीटर पर सेकेंड। और 1 मिनट 1.7 यानी 1.7 गुणे 60 का गुणा करोगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पूरा क्वेश्चन मीटर पर सेकंड में हो गया। अब अपनी श्रद्धा अनुसार काटिए, 18 से ये 2 बार और ये 10 इसके साथ आ गया, 17 छक्का 102 और एक ठो 0 -591 ऐसे ये P का मान आ गया। घटा लो, 10 में से 1 गया 9 आया, 11 में से 9 गया 2 आया, 529 आ गया। नहीं 529 कैसे आ जाएगा, फिर से घटाते हैं। हाँ 529 तो आना ही नहीं है। 10 में से 1 गया 9 आया, 11 में से तो एक हासिल लिया ना, हाँ 429 आएगा। सस्ता नशा किया। अब यहां घटा दो, 551 - 429, 11 में से 9 गया 2 आया, 8 में से 2 गया 6, यानी 162 आ गया है। 14 का सही आंसर आपके सामने, 162 इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक तय करता है और 14% लाभ अर्जित करने के लिए अंकित मूल्य पे कितने प्रतिशत की छूट दी जाए। अब ये तो आप जानते ही हो, हम लोग आज की डेट में तो इसी फंडे से कर ले रहे हैं, x + y XY/100 ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस के। ये ज्यादा बेटर पड़ रहा है। फिलहाल ये वैल्यू सस्ती है तो आप दूसरा भी तरीका लगा सकते हो। क्रय मूल्य को 50% बढ़ाया यानी प्लस का 50 और 14% लाभ कमाना है तो 14 यहां लिख देंगे और हमको छूट देनी है तो माना x छूट दी तो इनका गुणा यहां पर 50x/100। अब ये सब सीख गया बच्चा। 50 में 14 गया तो ये 36 आ गया, ये 100 150/100 यानी 3/2x। 72 में 3 से भाग दोगे तो x बराबर 24 आ जाएगा। अब ये सीख चुका है बच्चा। 2 साल का CI - SI कह रहा है अमित ने समान धनराशि को साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। दोनों धनराशि के लिए निवेश की गई अवधि 2 वर्ष, दोनों धनराशियों के लिए समान वार्षिक ब्याज 4 था। उसे प्राप्त दोनों ब्याजों का अंतर इतना, निवेश की गई धनराशि। 2 साल का CI - SI। हमने आपको भर भर के पढ़ाया कि प्रिंसिपल R यानी रेट का स्क्वायर अपॉन 10,000 लिख लीजिए और 2 साल का CI - SI लिख लीजिए। अब प्रिंसिपल ऐसे यहां पर 4% चिल्ला रहा है तो 4 का 16 हो जाएगा और यहां हो जाएगा कितना 10,000 आपके सामने। और ये डेटा किसके 45 के। देखो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि 16 से इसको डायरेक्ट कैसे काट दे। आप पहले समझो, 16 होता है 2 की पावर 4 और ये 10,000 10 की पावर 4 तो 1/5 की पावर 4 और 5 की पावर 4 को हम लोग 625 बोलते हैं। बस गुणा कर लो, हो गया। अब प्रिंसिपल में 45 गुणे 625। अब मुद्दा ये कि सर क्या पहाड़ा पढ़े, अरे दिमाग लगाओ, किसने मना किया। ये 9 का मल्टीपल है 45 तो घुस जाओ ऑप्शन में 9 का मल्टीपल। देखो देखो समय नहीं लगना है। ये अब ये 15 हो गया, नहीं होगा मोटा मोटा। ये है 8 4 12 5 17 नहीं होता, ठीक है। पेपर टाइम ये सुकून देता है। 10 ये और ये 8 18 होता है। 7 2 9 तो 2 हो गए, सुकून क्या 10 लिया मुझे। 8 2 10 और ये भी है 7 2 9 10 लिया।
हमने सोचा था सुकून मिलेगा, सुकून नहीं डसा हमको। अब क्या करें, गुणा, और कोई चारा नहीं। देखो मोटा मोटा देखो 45 का मुझे पढ़ा आज की डेट में नहीं आता, वैसे तो मैं सबका जानता हूं। हाँ तो मैंने 5 का यहां गुणा कर लिया तो ये 3125 हो जाएगा, क्योंकि पावर में जानता हूं, और ये 9। अब 9 का गुणा कर लो तो 9 त्रिका 27, 125, यानी ये वाला आएगा, क्योंकि 27 से ऊपर, क्योंकि 9 त्रिका 27 ये हो गया, फिर 125 9 तो ज्यादा होगा, तो आंसर अब ये होगा। फिर भी कह रहे हैं 9 गुणे 25 225, तो 2 हासिल, 9 2 11 हासिल, 1 27 1 28। डिजिटल सम लगाया तो तुम्हारे साथ खेला हुआ तो भाई कलम भी चलाया। हम सोचे कि समय बच जाए, वो कह रहा नहीं बचाएंगे प्रकाश सर आपका समय, जो करना हो कर लियो। बात समझ में आई? ठीक है भाई, क्लियर, आगे बढ़े। एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 25% छूट प्रदान करता है। लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे भाई फिर से वही चीज है, x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 बराबर परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस के। लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी प्लस का 20 ऐसे और 25% की छूट प्रदान करता है, तो माइनस का 25 ऐसे, दोनों का मल्टीप्लाई कर लोगे तो 500 आया बटा 100 ऐसे। देखा जाए 20 में से 30 गया, 20 में से 30 गया, माइनस का 10 आ गया, -10% आंसर हो जाएगा, यानी 10% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे। यदि 3 संख्याएं 1 3 5 के अनुपात में उनका एलसीएम इतना है तो एससी अब बता दीजिए। देखिए तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है ना, दैट मीन्स ये 15x हम बोल सकते हैं। x यानी एचसीएफ जो कि तीनों संख्याओं के लिए, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 285 के, और कहीं ना कहीं x बराबर 19 आ जाएगा, क्योंकि 15 दूनी 30 और एक तो 0, तो यानी 15 में 20 का गुणा करेंगे 300। समझदार हो, इतना समझदार हो। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ज्ञान का है। ज्ञान का क्या है, जैसे A/B C/D, तो D आपका 4th प्रोपोर्शनल होता है, और निकालना कैसे, इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के बराबर कर लीजिए, सीधी सी बात है। और 3rd प्रोपोर्शनल तो वो होता है A/B B/C, C को 3rd प्रोपोर्शनल बोलते हैं। अब वो कैसे निकाले, इन दोनों का मल्टीप्लाई इससे, यानी B² अपॉन A बराबर C, और उसी को 3rd प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ये ज्ञान आपके अंदर कूट कूट के भरा है, ऐसी हमें क्या है, आशा है। अब देखो यहां कह रहा है 9 3 27 का 4th प्रोपोर्शनल, तो वो D है। तो हमने बताया इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके, तो D निकाल लो कैसे, 27 या 81 बटा 9, तो वो 9 आ गया। ये हमारा 4th प्रोपोर्शनल है। आगे क्या कह रहा है उसको पढ़ो। कह रहा है इसका 4th प्रोपोर्शनल चतुर्थ अनुपाती कॉमा A और 24 के तृतीय अनुपाती के बराबर है, यानी इसका 4th प्रोपोर्शनल जो 9 है, इसका 3rd प्रोपोर्शनल यानी 24 का स्क्वायर अपॉन A के बराबर है। खत्म बात। तो 24 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, क्योंकि 9 है, 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा। सर ऐसे कैसे कर दिया, अरे देवता 24 बटा 3 हुआ 8 हुआ, और स्क्वायर स्क्वायर चल रहा था तो 8 का स्क्वायर 64 हुआ, यही इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन काफी आ रहा है और कई सेटों में इस पैटर्न का क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। पहले एजेस के क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ करते थे, यहां थोड़ा भाषा का प्रयोग कर रहा है। एक एक चीज समझना,
कहता है सुजाता की वर्तमान आयु, तो सुजाता की आयु को मैंने x मान लिया का 5 गुना, वनीता की आयु को मैंने y मान लिया कि 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। यानी हम कह सकते हैं कि 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कह रहा 4 वर्ष बाद, तो जो आज x का है तो 4 साल बाद x प्लस 4 का होगा, जो आज y का है तो 4 साल बाद y प्लस 4 होगा। तो अब भाषा को पढ़ो। कहता है 4 वर्ष बाद वनीता की आयु का 3 गुना, ये माना है तो इसका 3 गुना, सुजाता की आयु के 5 गुना, सुजाता की आयु के 5 गुना से 8 वर्ष कम है, यानी ये डेटा इससे कम है, इसका मतलब ये बड़ा है, तो ये बिल्कुल सही लिख गया है भाई। ये जो डेटा है वो इससे कम है 8 साल, तो बड़ा यही होगा भाषा के हिसाब से। अब यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आ गया 5x, 5 चौका 20, ऐसे माइनस का 3y, 4 तिहाई 12 बराबर 8 के, तो 20 और 12 8 का अंतर, 8 का अंतर स्वाहा, यानी 5x बराबर 3y के। वाह भाई वाह। तो यहां से हम देखें x अपॉन y क्या, x के सामने 3 है और y के सामने 5 है, तो अब हमें यहां पर वेरिएबल एक और लेना पड़ेगा। मान लो p फॉर प्रकाश ले लो, रख दो x की जगह, तो 5 तिहाई 15p हो गया, 5 दूना 10p हो गया बराबर 5 के, यानी p बराबर 1 के आ गया, यानी x बराबर 3 के, y बराबर 5 के। x मतलब सुजाता की आयु, y मतलब वनीता की आयु। तो हमसे कह रहा है वनीता की आयु सुजाता की आयु से k वर्ष अधिक है। तो मेरे दोस्त अंतर क्या है, दोनों में 2 ही का है ना, किसका है, 2 का। तो 2 इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, पेपर टाइम करोगे समय और लगेगा। ये भी कई सेटों में आपने देखा होगा, और अभी आज की डेट में जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट वाला दे रहे हैं वहां पर भी इस क्वेश्चन को देखा जा रहा है, ठीक है। और बहुत इजी वे से मैंने पहले भी बता चुका हूं, ध्यान देना। कहता है क्या, यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है, यानी प्रारंभिक मूल्य SP है, तो आज कितना है, 2 SP है, तो इंक्रीमेंट कितना हो गया, SP का इंक्रीमेंट हो गया। फिर कह रहा है तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 6 गुना, यानी पहले लाभ P था, अब लाभ कितना हो रहा है, 6P हो रहा है, तो हमें कितना लाभ का बेनिफिट हुआ, 5P का। अब एक बात को समझो, जितना यहां सेलिंग प्राइस की वैल्यू बढ़ी है वो, और जितना यहां लाभ बढ़ा है, वो दोनों तो बराबर होंगे भाई। कह रहा विक्रय मूल्य 2 गुना और लाभ 6 गुना, तो 5, जो ये 5P है वो SP के बराबर होगा। बस यही आपको अब सीखना है डायरेक्ट करने के लिए। अभी और समझो, SP बराबर 5P, तो SP अपॉन P लिख दो। SP के सामने 5 है और प्रॉफिट के सामने 1 है, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं। सर CP कहां से आएगा, अरे कॉमन सेंस देखो, प्रॉफिट 1 का, सेलिंग प्राइस 5, तो CP 4, क्योंकि जब 4 की चीज 5 में बेचोगे तभी आपको 1 का लाभ होगा। हमसे कहता है प्रारंभिक लाभ परसेंट, तो 1 का लाभ हो रहा है और CP 4 है, यानी 25% आंसर। बेहतरीन सॉल्यूशन है, इसको तैयार करना सुपर फास्ट प्रोसेस है। देखो फास्ट कैसे है, देखो हम लोग ओरल समझते हैं, SP से 2SP यानी SP, P से 6P यानी 5P, तो SP बराबर 5P के हुआ ना, तो SP 5, प्रॉफिट 1, तो CP 4, 4 की चीज 5 में 25% लाभ। इस चीज का ज्ञान होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा दिया था ना, ठीक है। धातु की एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 6 है। यदि अर्धगोले की धातु को पिघलाकर उतनी त्रिज्या का बेलनाकार आकृति में ढाला जाता है तो दोनों के आयतन बराबर।
अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब यानी 6 का क्यूब, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, और एच ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए। पाई से पाई गया, इससे ये 6 आ गया। अब ये 12/3 यानी एच आ गया 4, एच आ गया 4, तो 22 का आंसर 4 आएगा। ये क्वेश्चन इससे पहले के 2-3 सेटों में भी आप देख चुके हो, मैं आपको बताऊं, और मैंने कहा था कि आप इसको बेसिक से ही करना, ज्यादा दिमाग ना लगाना। समझो हम क्या कर रहे हैं कि एवरेज स्पीड इसमें निकालना होगा, जो कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, बहुत बेसिक से। अब देखो अमिता एक निश्चित दूरी, तो माना एक दूरी है, और अमिता जो है वो 84 की स्पीड से जाती है, या x दूरी मान लो, और पहली दूरी की 2 गुनी दूरी, तो ये मान लो x है, तो ये अब 2x है, तो हमने 2 लिखा है, वो x माइंड में सेट है कि 2 गुनी दूरी 28 kmph से जाती है, और फिर वह उसी मार्ग से आरंभिक बिंदु पे आती है, यानी गई जो अमिता गई है ना, वो x 2x 3x दूरी गई, तो 3x ही वापस आएगी, यानी 3 दूरी ही वापस आएगी। तो x काट दीजिए, एक दूरी समझो, 2 दूरी 3 दूरी ऐसे ले लो, वो कटना वैसे भी है। यानी पूरी यात्रा के लिए औसत चाल, यानी ये हमको दिया गया एवरेज स्पीड की वैल्यू 24 है, ठीक है। तो हमसे कह रहा वापसी यात्रा के लिए उसकी चाल, तो इसको अब हम मान ले रहे, चलो y मान ले रहे, क्योंकि x तो चिल्ला ही रहे थे। अब करना कुछ नहीं है, बस एक लाइन आपको हमेशा मालूम होती है, टोटल डिस्टेंस। तो 1 2 3 3 6, टोटल डिस्टेंस 6 हो गया, 3 2 5 1 6। अब एक दूरी 84 की स्पीड से, तो 1/84, क्योंकि टाइम लिखना है। 2 दूरी 28 की स्पीड से, 2/28, और 3 दूरी y की स्पीड से। बस इसी को कैलकुलेट कर लो, सर्च करो। अरे ये डेटा बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। देखो कितने प्यार से कटेगा, देखो लाइव देखिए, 6 से ये 4 बार गया, इसको इधर लाओ, इसको उधर लाओ। कहने का सेंस ये 1/84 ऐसे, 2/28 को 1/14 ऐसे, 3/y ऐसे, और जो ये 4 आया तो नीचे लाओगे तो ये 1/x यानी 1/4 ऐसे, ठीक है। तो 3y, अब ये 1/4 माइनस 1/84 माइनस 1/14, ये तो मैं सारे स्टेप लिख रहा हूं, तो आप अपने हिसाब से कम कर लेना। 4 से ये 21 बार में गया, ये 1 बार में गया, और ये 6 बार में, यानी 14 बटा कितना आ गया, 84 आ गया, और इससे ये 6 बार में चला गया, यानी 3/y बराबर 1/6, तो y बराबर 18 के। तो ये कैलकुलेशन अपने श्रद्धा अनुसार आप कर सकते हैं, मेन आपका ये फोकस है। इसके बाद की कलम तो आपकी चलनी चाहिए, जैसे चाहो स्टेप गैप करना, स्टेप गैप कीजिए, ये आप पे डिपेंड है, और सब पॉसिबल है आज की डेट में। 18, ठीक है। हाँ ये नहीं कि 3 का मल्टीपल ढूंढने पहुंच जाओ, हाँ कदो सर यही होता है, ठीक है, हमें मालूम है ना, ये सभी को आता है। ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, कह रहा है 13 पुरुष 3 महिलाएं किसी काम को 7 दिन में करती हैं, 5 पुरुष 6 महिलाएं उसी काम को 18 दिन में करती हैं। कितनी महिलाओं का कार्य एक पुरुष के बराबर है? दोनों को पहले बराबर कर लो, सब्जी मसाला है एमडीएच वाला। अब यहां से देखो 13 सत्ते 91 और 18 पच्चे 90, 91 में से 90 गया तो एम आ गया, बोलो हां। और देखो 18 गुणे 6 108, और ये 7 या 21, 108 माइनस 21 87, 87। तो एम बराबर किसके? 87 के, और किसके? वुमेन के, 87 महिलाओं के। पहले फिर से समझो, 13 सत्ते 91, 18 पच्चे 90, तो यहां मैन आएगा। अब ये 21 हो गया वुमेन, और 18 गुणे 6 108, 108 वुमेन में 21 वुमेन कम करोगे 87 वुमेन,
समझ गए? एक वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी है, बिंदु पी पर बाह्य रूप से प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो हमने एक वृत्त बना लिया और बाह्य बिंदु से प्रतिच्छेद करती है। बहुत दिनों के बाद ऐसा क्वेश्चन दिखा है। तो जैसे ये ए बी सी डी क्या है, जीवाएं हैं जिन्हें बाहर पहुंचाया गया, सेकंड बोलते हैं मेन। पी पर प्रतिच्छेद करती है तो पी पर। अब इसकी प्रॉपर्टी याद होती है कि पी से बी इंटू पी से ए बराबर पी से डी इंटू पी से सी। अब हमसे कहता है ए बी बराबर 7 के, सी डी बराबर 1 के, पी डी बराबर 5 के और पी बी बराबर x के। तो पी बी का मान x, पी से ए 7 प्लस x हो गया, पीडी हो गया 5 और पीसी हो गया कितना, 5 और 1 6 हो गया। तो मेरे दोस्त अब यहां समझना, x 7 प्लस x ऐसे और 6 पंचे 30, 30 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 10। क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 10। वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ और उसको सॉल्व कर लो आप। देखो मैं साफ बोलता हूं, और या यहां पर ऐसे हमने ब्रेक किया तो अब यहां देखो x बराबर 3 के, तो यहां रखोगे तो 7 3 10 हुआ कि नहीं हुआ। तो हमसे कह रहा है पीबी कितना होगा, पीबी बराबर 3 के होगा। तो 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर 3 हो जाएगा। समझ गए ना दया, क्लियर ना। चलिए 5 टू बचे हैं, बैक टू बैक। देखो ये आता है, देखो 6.5 और ये 5 पे बार बार आ रहा है तो रैकरिंग लगा देंगे। हम जानते हैं जितने पे छतरी उतने नो, सारे सिंबल हटा दो, वो घटाओ जिसमें छतरी ना हो, यानी 59/9 इज द राइट आंसर। कोई है? ये क्वेश्चन अच्छा आया है, टफ नहीं है। पेपर टाइम जिसके अंदर पेशेंस होगा, देखिए आज की डेट में हम लोगों के अंदर पेशेंस खत्म हो चुका है। मैं आपको ओपन बोलता हूं, बच्चा सोचता है जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए, ये पेशेंस है बहुत सरल। देखो क्या कह रहा है, एक गोले का व्यास एक छोटे गोले के व्यास से 2 सेंटीमीटर अधिक है। तो गोले का व्यास 2r क्योंकि बड़ा है, और छोटे गोले के व्यास तो 2r, व्यास मतलब डायामीटर, तो त्रिज्या का डबल होता है तो 2r और 2 अधिक है। तो यहां से हमारी एक इक्वेशन मिल रही, कैपिटल R माइनस स्मॉल r बराबर 1। इक्वेशन नंबर 1। भाषा पढ़ना पड़ेगा। आगे कहता है बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटे गोले से इतना अधिक है। अब बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, छोटे का होगा 4 पाई R स्क्वायर स्मॉल, जो कि 528 के। अब काट लो, 4 ऐसे, पाई की वैल्यू 22/7 ऐसे, ये हमने अलग। अब R स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, तो यहां पर ऐसे कैपिटल R माइनस स्मॉल r, कैपिटल R प्लस का स्मॉल r और 528 के। अब इसे काटो, कैसे काटेंगे, कहते हैं 11 से ये 2 बार में गया, 11 से ये 48 बार में जाएगा, और 8 से ये 6 बार में जाएगा। अब देखो r-1 ये क्या है, 1 है, r-1 ये क्या 1 है, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r सक्षंग 42 है। तो यहां हमने रख दिया कैपिटल R प्लस स्मॉल r 42 के। और हमसे कहता है बड़े गोले का व्यास यानी 2r, तो इनको जोड़ दो, तो 2r बराबर 42 1 43 यानी 43 हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा था, कलम चला के ही होगा। अब कोई ज्ञान दे दे तो बातें अलग है। समझ गए? 43 इज द राइट आंसर। कह रहा माध्यिका ज्ञात करो, तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स देखो, 3 3 6 3 9 2 11। अगर 11 पद हैं,
1 जोड़ोगे बटा 2 यानी छठा पद इसकी माध्यिका होगी। माध्यिका का नियम हम जाने हैं कि पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखो। सबसे छुटका कौन है? 17। अब उससे बड़ा कौन है? तो डेटा पे ध्यान दो, 17 से बड़ा कौन है? हमें तो वैसे भी नहीं दिख रहा, चलो 30 देख रहा हूं, 17 से बड़ा 30 है। 30 से बड़ा कौन है? 38 दिख गया। 38 से बड़ा कौन है? 48 दिख गया। 48 से बड़ा कौन है? 59 दिख गया। 59 से बड़ा कौन है? 61। ऐसे करके आगे तक, लेकिन छठी पोजीशन पे ये आ गया है तो यही आंसर भाई 3 और छठी पोजीशन पे 61 है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्लियर ना? ये एरिया, ये आया फर्जी क्वेश्चन। कहता ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, मेरा टाइपिस्ट थोड़ा सा गांजा फूक रहा है। पी क्यू आर तो कह रहा ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पी क्यू आर का रेशियो 25 और 49 है। तो ए बी और पी क्यू का रेशियो हम जानते हैं, एरिया साइड का स्क्वायर होता है जब सिमिलर ट्रायंगल होता है, यानी इसका स्क्वायर रूट ले लोगे, वरना नहीं भी लोगे तो ये 5 का स्क्वायर होता है और ये 7 का, बस यही आंसर, खत्म बात। ये क्वेश्चन ये भी आसान है। किसी अपार्टमेंट की वर्तमान कीमत 1,70,000 नहीं, हाँ सही, 1,70,000 14 रुपए बढ़कर 1,93,900 हो गई। ठीक है, नए नए अपार्टमेंट बनते हैं तो उनकी कीमत बढ़ती है, बाद में क्या है कि वो बढ़ी रहती है, पर अंदर कुछ नहीं, सब टूटा फूटा। खुद का मकान बनवाओ, खुद के मालिक, खुद की छत होनी चाहिए, मोटा मोटा ये बोला जाता है। हाँ समझे नहीं? तो कह रहा है इसकी कीमत में कितनी वृद्धि हो गई। अब यहां हमें वृद्धि निकालनी है, तो देखो एक चीज देखो, मोटा मोटा हमें ऑप्शंस पे भी निगाहें, 3% तो होना नहीं। पहले घटाना चाहोगे क्या? देखो मैं मोटा मोटा करूं, यहां एक बढ़ा दो तो मैं इसको 194 बोल दे रहा हूं ना, उसके पीछे 3 ठो जीरो लगा दे रहा हूं। पहले बात को समझो, थोड़ा अप्रॉक्स देते हैं, ये 14 हटा दो, हाँ 14 और ये 3 ठो मतलब ये हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा ही तो अंतर आएगा, ज्यादा परसेंटेज का नहीं। देखो इसका जो एक्चुअल में 1% का मतलब समझे इतनी वैल्यू होगी। आप अगर 1% डेटा देखोगे तो 17,000, अगर 10, 20, 50, 100 कम कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अंबानी मतलब जैसे हम जनरली बता रहे हैं, आपकी जेब में 5,000 रुपए हैं, 1 रुपया गिर गया तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, 100 गिरता है तो फर्क पड़ता है, बस वही समझो यहां पर मोटा मोटा। ये 3 जीरो, यहां पर भी 3 जीरो, तो वो हटा दे रहे हैं ऐसे करके, इसकी भी हटे। अब देखो 170 से 194, हमने मोटा मोटा देखा कि 24 एक्स्ट्रा 17 गुणे 100, तो यहां से 100, मोटा मोटा बात कर रहा हूं, 17 एकम 17, फिर कितना ज्यादा है, 17 एकम 17, फिर 70, 17 चौको 68, यानी 14 समथिंग में आएगा। ईमानदारी से करोगे 14% आ जाएगा। थोड़ा सा अप्रॉक्स लो। अब किसी को लग रहा है कि हम ईमानदार नहीं बनना है, हमें कैलकुलेट करना है, तो बैठ के कैलकुलेट करो। उस केस में आपको करना क्या, देखिए ये आप अपना दिमाग लगा सकते हो। उस केस में आप कैलकुलेट करो कि ये डेटा आपने लिख लिया, देखो बैंक वालों को लिए बहुत ज्यादा ये सब सिखाया जाता था कि दिमाग लगाओ, 100 में से 14 गया 84, ऐसे आया, देखो 84, वाह नसेबाजी। 100 में से 14 गया 86, अब ये 8 हो गया, यहां 8 ऐसे आएगा, फिर 3 आएगा, 2 आएगा, और किस पे देखोगे तो देखो वैसे ही कुछ दिख रहा है, गुणे 100, इसको कैलकुलेट कर लेना, 14% आ जाएगा। अब कोई ज्यादा दूर की ओर नहीं जाना कि आप कैलकुलेट करने में बहुत टेंशन ले रहे हो। देखो ये 234 उठाना और इसका 170, बस भाग दे के निकाल लेना और 100 का गुणा कर लेना, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, क्लियर है।
अपना दिमाग थोड़ा बहुत लगा के भाग देने में सक्षम। तो ये सेट हमारा कंप्लीट होता है। सॉल्यूशन पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी। धन्यवाद।